हम लोग डिजीज़ के बारे में, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ इनके बारे में हमने बात की थी और कुछ प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में भी हमने जो था वो स्टार्ट किया था। तो उसमें मलेरिया के बारे में बात हमारी हो गई थी। आज हम बात करेंगे कुछ और डिजीज़ के बारे में जो ह्यूमन बीइंग के अंदर कॉमनली होते हैं। तो उनमें एक डिजीज़ है अमीबियासिस। अमीबियासिस और इट इज़ आल्सो नोन एज अमीबिक डाइसेंट्री। डाइसेंट्री डिफरेंट काइंड की है, जिसमें बैक्टीरियल डाइसेंट्री भी होती है, इसके अलावा अमीबिक डाइसेंट्री भी है। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, अमीबिक डाइसेंट्री की, यानी कि अमीबियासिस की। ये जो अमीबियासिस डिजीज़ है, इसका पैथोजन और इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो एक प्रोटोजोन है विच इज़ कॉल्ड एज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये एक प्रोटोजोन है और ये मोनोजेनेटिक होता है। मोनोजेनेटिक मीन्स कि सिंगल होस्ट होता है इसका, और होस्ट कौन है, तो हम लोग यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होस्ट होते हैं। इसकी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की डिस्कवरी जो थी ये लैम्बेल नाम के आदमी ने की थी और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली एज पैरासाइट लिव करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ह्यूमन बीइंग के। और ये लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मेल्स, मेल इंडिविजुअल्स में ज़्यादा डिजीजेस कॉज करने का काम करता है एज कंपेयर टू फीमेल इंडिविजुअल्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका विच इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस, ये ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय 3 डिफरेंट मीन्स। इसके ट्रांसमिशन के जो तरीके हैं वो 3 अलग अलग तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, फीकल ओरल रूट, यानी जो डिजीज्ड पर्सन है उसकी फीकल मैटर में ये प्रेजेंट होता है। इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन बीइंग के लिए वो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती हैं। टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट होती हैं। ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो हैं ये डिजीज्ड पर्सन के फीकल मैटर में रिलीज होती हैं। व्हेनेवर द सफरिंग पर्सन पास आउट द फीकल मैटर, तो उसकी फीकल मैटर में ये प्रेजेंट होती हैं और वहाँ से ये कंटेमिनेट कर देती हैं फूड एंड वाटर को। और ऐसे कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को कोई पर्सन कंज्यूम करेगा जिसमें टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होंगी, तो फिर हेल्दी पर्सन में इसकी इन्फेक्शन जो है वो पैदा होती है। तो एक तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है, फीकल ओरल रूट। सेकेंड, सेक्सुअल कंटैक्ट बिटवीन द डिजीज्ड एंड हेल्दी पर्सन, तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन दूसरा तरीका हो गया। एंड द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू वेक्टर्स। तरह तरह के वेक्टर्स जो हैं, कैरियर्स जो हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाइज एंड कॉकरोचेस, इनके जरिए भी ये जो है डिजीज आगे से आगे फैलता है। तो ये ट्रिपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड यानी फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पैथोजन टिल द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। तो ये जो पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के लिए 2 to 4 वीक्स का होता है। 2 से 4 हफ्तों के बीच में आफ्टर द एंट्री ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इनटू द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं डिजीज के, वो अपेयर होने शुरू हो जाते हैं। और सिम्टम्स हैं क्या इस डिजीज के, तो
तो मेन सिम्टम्स जो हैं वो दो हैं। एक तो सफरिंग पर्सन की जो फीकल मैटर होती है दैट इज ब्लड कंटेनिंग, उसके अंदर ब्लड जो है वो रिलीज होता है, प्लस एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी एब्डोमेन में पेन होती है, डिस्कम्फर्ट वाली कंडीशन होती है, और फीकल मैटर जो है दैट कंटेन्स ब्लड। तो ये दो मेजर सिम्टम्स हैं इस डिजीज के। और ट्रीटमेंट की जहां तक बात है तो कुछ एंटी जो है अमीबिक ड्रग्स हैं, जिसमें मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल ये मेडिसिन्स हैं जिनकी ट्रीटमेंट से या जिनके यूज से जो है इस डिजीज का ट्रीटमेंट होता है। तो ये अमीबियासिस या अमीबिक डाइसेंट्री के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं हम हेलमिंथिक डिजीजेस के बारे में। हेलमिंथिक डिजीजेस आर दोज विच आर कॉज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ वॉर्म्स, और वॉर्म्स में फ्लैट वॉर्म्स हैं और राउंड वॉर्म्स, यानी कि एस्क्लेमिन्स एंड निमेटी हेलमिन्स, ये दो तरह के जो फाइलम हैं फ्लैट वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स के। तो उनके कारण, इन वॉर्म्स के कारण होने वाले डिजीजेस को हम हेलमिंथिक डिजीजेस बोलते हैं। इसमें से दो डिजीजेस की हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं। नंबर 1 एस्केरियासिस एंड नंबर 2 फिलेरियासिस। एस्केरियासिस, द डिजीज विच इज कॉज्ड बाय ए राउंड वॉर्म, एक राउंड वॉर्म है दैट इज एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड। इस राउंड वॉर्म से ये डिजीज एस्केरियासिस होता है। और ये डिजीज मेनली चिल्ड्रन में होता है, एडल्ट पर्सन में कम है, चिल्ड्रन में मेनली ये डिजीज होता है। और ये एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड जो है इट लिव्स इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ चिल्ड्रन, इन्फेक्टेड चिल्ड्रन। जिन चिल्ड्रन को एस्केरियासिस डिजीज होता है उनके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो है पैथोजन यानी एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड ये मिलता है। और इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें तो जो सफरिंग चिल्ड्रन होते हैं जब वो फीकल मैटर रिलीज करते हैं ओपन में, तो उनकी फीकल मैटर के साथ एक स्टेज के ऊपर एस्कैरिस जो है वो रिलीज होता है या उसके एग्स रिलीज होते हैं इन द फीकल मैटर ऑफ द डिजीज्ड चिल्ड्रन, और उस स्टेज को बोलते हैं हम सेकंड जुवेनाइल स्टेज, सेकंड जुवेनाइल स्टेज या एम्ब्रियोनेटेड एग स्टेज, एम्ब्रियोनेटेड एग स्टेज। तो ये फीकल मैटर के साथ रिलीज होंगे। जब ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो हैं डिजीज्ड चाइल्ड की फीकल मैटर से किसी हेल्दी चाइल्ड के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, तो फिर ये डिजीज आगे से आगे स्प्रेड करता है। तो फीकल ओरल रूट इसमें भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, सेकेंड जुवेनाइल स्टेज और एम्ब्रियोनेटेड एग स्टेज। ठीक है। और ये पैथोजन कहां मिलता है, तो इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेक्टेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है जब एक बार किसी की बॉडी के अंदर ये एम्ब्रियोनेटेड एग स्टेज के ऊपर एस्कैरिस एंटर कर गया, तो उसके बाद वो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ बक्कल कैविटी से होता हुआ अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो जाएगा। और यहां एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो होंगे वो जो है उनकी हार्ड कवरिंग जो है वो रिलीज हो जाएगी, और ये जो वॉर्म है यानी कि एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड जो है वो एंटर कर जाएगा इनटू दी
ब्लड स्ट्रीम, स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल को जो है, मैं रूट की बात कर रहा हूं कि पैरासाइट जब एक बार एंटर कर गया बॉडी ऑफ द पर्सन और बॉडी ऑफ द चाइल्ड, जो हेल्दी चाइल्ड था उसकी बॉडी में, जब ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स फूड के साथ कंटेमिनेटेड वाटर के साथ एंटर कर गए तो अल्टीमेटली जो है वो अंदर चले जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उनका क्या होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को बोर करके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे और ब्लड से वो जो है अल्टीमेटली लंग्स के अंदर पहुंचेंगे, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई रीजन में जाएंगे और एल्वियोलाई रीजन से वापस जो है ये फिर किस में आ जाएंगे, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वापस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही एंटर कर जाएंगे। और इस दौरान ये जो है एम्ब्रियोनेटेड एग्स, इनमें तरह तरह की चेंजेस आती जाएंगी, यानी मोल्टिंग होती जाएगी इनकी, और अल्टीमेटली एडल्ट वॉर्म्स कहां पे पैदा हो जाएंगे लास्ट में जाके, इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी पूरी बॉडी का सर्कल लगाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से हार्ट में, फिर लंग्स में, लंग्स के एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, इन रीजन से होते हुए अल्टीमेटली फिर ये किस में आ जाएंगे, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो इन्फेक्टेड चिल्ड्रन होंगे उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में लॉट ऑफ एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड बॉम्ब जो हैं वो मिलते हैं और इनकी क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो फिर कुछ सिम्टम्स पैदा होंगे और वो सिम्टम्स क्या होंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाएगी, कॉलिक पेन्स होनी शुरू हो जाएंगी कोलन रीजन में, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, लूज मोशन यानी डायरिया वगैरह, ये इसके सिम्टम्स होते हैं एस्केरियासिस नाम के डिजीज के। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं जिनमें जेंटल है, एल्कोपार है, फिर चीनोपोडियम ऑयल, चीनोपोडियम का जो ऑयल है उसका यूज भी किया जाता है इन वॉर्म्स की किलिंग के लिए, इन वॉर्म्स से होने वाला ये डिजीज जो है एस्केरियासिस, उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये एस्केरियासिस के बारे में। सेकंड डिजीज है फिलेरियासिस। फिलेरियासिस इट इज आल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस। ये जो फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस डिजीज है इसका पैथोजन है एक बॉर्म जिसका नाम है बुचरेरिया वेंक्रोफ्टाई, बुचरेरिया वेंक्रोफ्टाई। और ये डिजीज जो है फिलेरियासिस डिजीज, ये डिजीज से हेल्दी पर्सन में आगे स्प्रेड करता है एक मॉस्किटो के काटने से, विच इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जैसे मलेरिया जो है वो स्प्रेड करता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से, ऐसे ही बुचरेरिया वॉर्म जो है वो स्प्रेड करता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से। और ये जो वॉर्म है बुचरेरिया, इट लिव्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ सफरिंग पर्सन। जो डिजीज्ड पर्सन है उसके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये वॉर्म जो है ये लिव करता है। तो कॉजिंग एजेंट हो गया बुचरेरिया और ट्रांसमिशन हो रही है विद द बाइट ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। सिम्टम क्या है? तो इस डिजीज में क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, लेग्स बहुत ज्यादा स्वेल कर जाती हैं लाइक द लेग्स ऑफ एलिफेंट, एंड स्क्रोटम रीजन अराउंड द टेस्टिस इन मेल्स, वो भी क्या हो जाएगा, स्प्रेड कर जाएगा, वो भी स्वेल कर जाएगा। तो स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम रीजन विच लीड्स टू हैवी लेग्स। और हम ये कह सकते हैं कि जब इतनी स्वॉलन लेग्स होंगी देन दे लुक लाइक द लेग्स ऑफ एलिफेंट, इसलिए इस डिजीज का नाम क्या है, एलिफेंटियासिस। इसलिए इसको एलिफेंटियासिस भी बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ट्रीटमेंट जो है
इसकी ट्रीटमेंट में एक तो डाई इथाइल कार्बामाइजिन ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और एक है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल टेबलेट्स होती हैं। तो एल्बेंडाजोल एंड डाई इथाइल कार्बामाइजिन, ये दो तरह की जो हैं ये मेडिसिन्स हैं जिनका इस्तेमाल फिलेरियासिस के ट्रीटमेंट में होता है। तो ये हमारे पास जो हैं ये डिजीजेज आगे जो हेलमिंथिक डिजीजेज थे, यानी वॉर्म्स के कारण होने वाले डिजीजेज। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ डिजीजेस हमारे में फंजाई के कारण भी होते हैं, यानी जिनको हम बोलते हैं फंगल डिजीजेस। तो अगर हम फंगल डिजीजेस की बात करें तो हमारे पास बड़ा कॉमन एक डिजीज आता है, दैट इज रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म, और जिसको टीनिया बोल देते हैं। फंगल डिजीजेस, वेरियस काइंड ऑफ फंजाई के कारण जो है हमारे में डिजीजेस होते हैं ह्यूमन बीइंग में, तो उन डिजीजेस को हम फंगल डिजीजेस बोलेंगे। तो कॉमन उसमें है रिंग वॉर्म, और जिसको हम टीनिया बोलते हैं। तो ये डिजीज जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजाई के कारण होता है, और 3 मेन जिनरा हैं फंजाई के जिनके कारण ये रिंग वॉर्म या टीनिया काइंड का डिजीज जो है वो होता है। एक है, अब मैं अलग अलग तरह के फंजाई की बात कर रहा हूं, तो उसमें नंबर 1 पहला हमारे पास आ गया ट्राइकोफाइटोन। ये जो ट्राइकोफाइटोन नाम का फंगस है, इसके कारण स्किन, हेयर्स एंड नेल्स, ये 3 टाइप्स ऑफ बॉडी रीजन्स हैं जिनमें ये रिंग वॉर्म नाम का डिजीज जो है वो होता है। सेकंड जनरा है, जीनस है फंजाई का एपिडर्मोफाइटोन। इट इफेक्ट्स स्किन एंड नेल्स, ये स्किन और नेल्स को इफेक्ट करता है। थर्ड हमारे पास फंगस है माइक्रोस्पोरम। इट इफेक्ट्स स्किन एंड हेयर्स। तो ये अलग अलग रीजंस बताए हैं, जिन रीजंस में ये रिंग वॉर्म नाम का डिजीज जो है, जिसमें स्किन के ऊपर या हेयर्स के ऊपर या नेल्स के ऊपर राउंडेड यानी रिंग लाइक शेप में जो है इचिंग होती है, और ये आगे से आगे चाहे वो ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम यानी किसी भी जनरा के कारण रिंग वॉर्म नाम का डिजीज हो रहा है, तो ये डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आगे ट्रांसमिट करते हैं ये वेरियस काइंड के रिंग वॉर्म्स बाय शेयरिंग कॉमन क्लोथ्स लाइक कॉमन टॉवेल, फिर कॉमन कॉम्ब, जिसमें अगर किसी के स्कैल्प रीजन में कोई रिंग वॉर्म है और वही कॉम्ब का यूज जो है वो पेशेंट भी कर रहा है और वही कॉम्ब का यूज जो है वो एक हेल्दी पर्सन भी कर रहा है, तो ये आगे से आगे फैलता है। तो कॉमन कॉम्ब, कॉमन टॉवेल, इसके अलावा जो है सॉइल से भी ये वेरियस काइंड के जो फंजाई हैं, तो सॉइल में भी इनकी इन्फेक्शन होती है, तो सॉइल से भी आगे ये फैलते हैं। फिर आते हैं इसके बाद नेक्स्ट है कौन से ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं। रिंग वॉर्म जो है वो बॉडी के किस हिस्से में हो रहा है उसके बेसिस के ऊपर इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, टीनिया की या
रिंग वॉर्म की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें हमारे पास नंबर 1 है टीनिया, हमारे पास आ जाता है ये टीनिया पैडिस, एक आएगा टीनिया पैडिस, जिसको एथलीट्स फुट भी बोलते हैं। यानी फुट के ऊपर अगर कहीं रिंग वॉर्म हो जाए, ऐसे इचिंग हो और रेडिश सा रिंग की फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर बन जाए, तो इसको बोलते हैं टीनिया पैडिस, फुट के ऊपर कहीं भी अगर हो। ठीक है। सेकंड है टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस, कैपिट होता है हेड रीजन, तो ये इसको हम बोलेंगे स्कैल्प रीजन का रिंग वॉर्म। यानी अगर स्कैल्प रीजन में सिर में कहीं भी जो है, कई बार क्या होता है कि ये जो हमारा हेड रीजन है इसका बिल्कुल सेंटर में यहाँ से हेयर्स जो हैं उनका लॉस हो जाता है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बन जाता है, तो वो क्या है टीनिया कैपिटिस, इसको हम स्कैल्प रीजन का रिंग वॉर्म कह सकते हैं। फिर है टीनिया क्रूरिस, टीनिया क्रूरिस, टीनिया क्रूरिस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीनिया या डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग वॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये क्या है, ग्रोइन रीजन, जो ग्रोइन रीजन होते हैं या पेरिनियम रीजन, तो ग्रोइन रीजन इन बिटवीन दी लेग्स और हिप्स, इनके बीच का जो हिस्सा होता है दैट इज ग्रोइन रीजन। तो ग्रोइन रीजन में अगर किसी तरह का रिंग वॉर्म होता है तो दैट इज कॉल्ड एज टीनिया क्रूरिस, या टीनिया क्रूरिस से वो होता है। और लास्ट है टीनिया बारबेरे, बारबे, टीनिया बारबे। अब बेयर्ड या नेक रीजन कहीं, या इसके अलावा मोस्टैचेस वाले हिस्से में, इन हिस्सों में अगर कहीं भी फेस के ऊपर या नेक के ऊपर ये हो, रिंग वॉर्म हो, तो फिर उसको हम बोलते हैं टीनिया बारबे। तो टीनिया पैडिस एथलीट्स फुट, टीनिया कैपिटिस स्कैल्प रीजन में होने वाला रिंग वॉर्म, टीनिया क्रूरिस ग्रोइन और पेरिनियम रीजन में होने वाला, और टीनिया बारबे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, बेयर्ड, मस्टैचेस, इन रीजन के ऊपर कहीं भी अगर रिंग वॉर्म होता है तो उसको हम ये नाम देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या है, टीनिया या रिंग वॉर्म। और ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई हैं जो मेनली रिंग वॉर्म डिजीज जो है वो पैदा करते हैं। तो ये हमारे पास हमने फंगल डिजीजेस की बात की है जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो अलग अलग तरह के जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो डिजीज से आगे हेल्दी पर्सन में स्प्रेड करते हैं, उन सब के बारे में हमने बात की है। अब हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। थैंक यू।